तो जो 11th क्वेश्चन है, ये आप लोगों से क्या बोलना चाहता है, एक बार उसको समझते हैं। ये आपसे कहना चाहता है टू डिस्क्स हैविंग सेम रेडियस बट डिफरेंट masses roll down without slipping from rest on a rough inclined plane. They will take same time to reach at the bottom. Inclined plane पे अगर हम रोलिंग मोशन की बात करें, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था वो है जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। अब देखो यहां पे ना दो डिस्क है, तो एक को अपन बोल देते हैं डिस्क 1 और दूसरी को बोल देते हैं डिस्क 2। तो इसके लिए जो एम के स्क्वायर है वो इसके एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। एम से एम कैंसिल, तो k² अपॉन r² कितना है इसका 1। और जो सेकंड डिस्क है एम डैश k² बराबर एम डैश r², रेडियस क्योंकि सेम है, मास अलग अलग है, तो अगेन k² अपॉन r² कितना है 1। तो दोनों का k² अपॉन r² क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा तो ग्राउंड तक आने में टाइम दोनों को सेम लगेगा। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा था हैवियर डिस्क विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द लाइटर डिस्क एट द बॉटम। ये भी बिल्कुल सही बात है। एक बात सोचो, यहां एक हैवी डिस्क है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जो हैवी डिस्क है वो जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो लाइटर डिस्क है उसकी काइनेटिक एनर्जी की तुलना में, है ना। तो ए हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट।